नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुभाष चंद्र खाँट आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ आपके अपने क्लास एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान पेपर राजस्थान बोर्ड 2025 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम चलते हैं सेक्शन ए के अंदर पूछे गए बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अगले वीडियो में मैंने 2024 के अंदर पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी है। वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के इस वीडियो को जरूर देखें आप। बहुविकल्पी प्रश्नों के अंदर पहला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपचयन का कार्य करती है? उपचयन का कार्य करती है, उस ग्रंथि का नाम बताना। थाइमस एड्रिनल अग्नाशय, उस ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि, जो उपापचय का नियमन करती। दूसरा प्रश्न, कौन से जीव में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है? तो पुनरुद्भवन की क्रिया प्लेनेरिया के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? प्लेनेरिया के अंदर पुनरुद्भवन की प्रक्रिया पाई जाती है। एक ही प्लाज्मोडियम, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। प्लाज्मोडियम के अंदर किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो उसका नाम क्या है? बहुखंडन। क्या नाम है? बहुखंडन। याद रखना है आपको, बहुखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसके अंदर होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर। किसके अंदर? प्लाज्मोडियम। और अमीबा के अंदर पूछा जाए तो अमीबा के अंदर कौन सा है? द्विखंडन विधि के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव में वक्रक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इसे संबंधित 2024 के अंदर भी आपके एक प्रश्न आया था कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? ठीक है, ऐसा कैसे प्रश्न भी पूछा गया 2025 के अंदर। वक्रक संबंधित, तो वक्रक क्या है? उत्सर्जन से संबंधित भाग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन। तो कौन सा है? साइटोकाइनिन से वो कौन सा है? एक पादप हार्मोन से। नेक्स्ट प्रश्न, एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीन प्ररूप अनुपात होता है। जीन प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप 1:2:1, 1:3, 2:1, 9:3:3। तो कौन सा होगा? 1:2:1 जीन प्ररूप। और लक्षण प्ररूप पूछ लिया जाए तो कौन सा? लक्षण प्ररूप अनुपात क्या है? इससे रिलेटेड 2024 के अंदर भी पूछा गया था। तो लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होगा? 3:1। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके विषम पोषियों के लिए उपलब्ध कराता है? भोजन उपलब्ध कराता है विषम पोषियों के लिए। सौर ऊर्जा का उपयोग कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। और पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो क्या राइट होगा? उत्पादक।
क्या होगा? उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर, फोकस दूरी एफ में संबंध क्या है? ऐसा ही प्रश्न 2024 के अंदर इसी का रिलेटेड पूछा गया था प्रश्न, और वापस 2025 में उसी का रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, हम जानते हैं क्या है? वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी की क्या है? दुगुनी। आर इज इक्वल टू 2f। नेक्स्ट प्रश्न, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात उसके अवयवी कणों में विभेदित हो जाता है। प्रकाश का सबसे कम झुकाव होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। किसका होगा? लाल का। और सबसे अधिक किसका होता है ऐसे पूछा जाए तो किसका होगा? बैंगनी का। किसका? बैंगनी का। इसके बारे में आपको जानकारी रखनी कि सबसे कम पूछा है, और हो सकता है नेक्स्ट 2026 के अंदर सबसे कम विचलन किसका होता है ऐसे पूछ लिया जाए तो किसका होगा? बैंगनी कलर। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में बिंदु P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध जांच कीजिए। ऐसा सेम टू सेम प्रश्न 2024 के अंदर हमने हल किया था। ऐसा ही प्रश्न था, थोड़ा सा चेंज था, पर इसी प्रकार का। 2 ओम के 2 तार यहाँ नीचे की तरफ है, ऊपर की एक तार है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। 2 ओम 2 आम, और ये किस तरह से जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, इसका मतलब क्या हुआ? आर इज इक्वल टू क्या होगा? R1 प्लस R2। क्या होगा? R1 प्लस R2। तो क्या होगा? 2 प्लस 2। 2 ओम 2 ओम के 2 तार जुड़े हुए, तो कितना हो गया? 4 ओम हो गया। कितना हो गया? 4 ओम। तो हमने इस तार को, हमने 2 तार जुड़े थे 2 ओम के, तो हमने यहाँ पर अब इसको कर दिया 1 तार, और ये कितने का हो गया? अब 4 ओम का। अब हम देखेंगे ये तार एक के ऊपर एक है, इसका मतलब ये कौन से क्रम में? समांतर क्रम। समांतर क्रम में इसका मतलब क्या हो गया? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो हम क्या करेंगे? मान रख देंगे, तो क्या होगा? 1/4 प्लस 1/4। इसका लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1, तो क्या हो गया? 2/4। कितना हो गया? 2/4। अब क्या हो गया? हमें केवल चाहिए r, तो कितना हो गया? 4/2। 2 से कट गया ये, कितना बचा? 2। कितना आ गया? 2। इसका मतलब क्या राइट हुआ हमारा? बी। कौन सा राइट हुआ? बी। तो आपने अब तक नोटिस किया होगा कि हमने जितने प्रश्न हल किए, और हमने 2024 का जो प्रश्न पत्र हल किया था, उससे लगभग रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2025 के अंदर जो प्रश्न आए हैं वो 2024 के प्रश्न आए हैं, उनसे कहीं आसपास से ही प्रश्न पूछे गए। तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि आने वाले 2026 का जो प्रश्न पत्र होगा वो भी 2024 या 2025 से रिलेटेड प्रश्न ही हमारे पास में आएंगे, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होगा? तांबा। ये प्रश्न भी 2024 के अंदर पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था ऊष्मा के बारे में। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, इस प्रकार का प्रश्न 2024 में पूछा गया था।
तो कौन सा प्रश्न होगा? तांबा इसका राइट आंसर होगा। दक्षिणास्थ अंगुष्ठ नियम, अंगूठा संकेत करता है, क्या संकेत करता है? विद्युत धारा की दिशा की ओर। कहाँ करता है? विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट प्रश्न, चित्र में चुंबक के क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो क्या होगी? कागज के भीतर की ओर। क्या होगी? अगला प्रश्न, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो इनसे उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? तो हमें याद होना चाहिए क्या चीज है? जिंक Zn, ठीक है, प्लस क्या है? H2SO4, है ना? इनकी अभिक्रिया से क्या बनता है? ZnSO4 प्लस H2। तो निकलने वाली गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन। कौन सी भी? हाइड्रोजन गैस। अगला, एक उदासीन विलयन का पीएच क्या होगा? तो उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। कितना होता है? आसुत जल का पीएच कितना है ऐसे भी पूछा जाता है, तो 7। ठीक है, तो पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है। कहाँ से? 0 से 14। तो 0 और 7 से नीचे का जो हो वो होते हैं अम्लीय, एसिड होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अम्लीय। और 7 से ऊपर वाले वो क्षारीय कहलाते हैं। इसके बाद है अभिक्रिया, ये डबल डबल लिखा गया है। PbO प्लस C इनकी अभिक्रिया से 2Pb प्लस CO2 बनती है। तो इस अभिक्रिया में कथन कौन सा सही होगा? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन और कार्बन है, ये क्या बन रहा है? CO2। PbO यहाँ पर है और यहाँ क्या है? P है। इसका मतलब C के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसका मतलब ये तो क्या हुआ? क्या हुआ? उपचयित। क्या हुआ? उपचयित। और ये क्या हुआ? अपचयित। ठीक है, क्या राइट होगा? कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन होगा द। अगला प्रश्न, फास्फोरस के n कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फास्फोरस, अब ये हमारे 1 से 20 तत्व कम से कम याद होने चाहिए। फास्फोरस P, उसका प्रतीक ये नंबर 15 पर होता है। ठीक है, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कौन से कोश में होगा? KL N। पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने आ जाएंगे? 5। कितने आ जाएंगे? 5। हमारा उत्तर क्या होगा? M कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? C2H6 संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद मेथेन में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या। मेथेन्स, ठीक है, CH4, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। 4 हाइड्रोजन, इसका मतलब उसमें सहसंयोजी आबंध कितने हो गए? 4। कितने हो गए?
4। अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान वाले प्रश्न आ जाते हैं। पहला है हार्मोन की क्रियाविधि को डैश डैश क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो उसका आंसर क्या है? पुनर्भरण। विधि का नाम क्या है? पुनर्भरण विधि का नाम क्या है? पुनर्भरण विधि का उपयोग किया जाता है। शाखान्वित आहार श्रृंखला से बना जाल टेस्टिस कहलाता है। आहार जाल या खाद्य जाल कहलाता है। सामान्यतः विद्युत तार तांबे के तार के बनाए जाते हैं। क्यों विद्युत के तार तांबे के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये चालक है, हमने अभी पढ़ा था, और ये उत्कृष्ट चालक है। क्या है? उत्कृष्ट चालक, इसलिए विद्युत तार के रूप में तांबे के तार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से क्या होती है? क्या होगी? बढ़ जाएगी। फेरों की संख्या में वृद्धि करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी? बढ़ेगी। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने से बनने वाले यौगिक का नाम क्या है? मैग्नीशियम Mg। Mg को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपके 2MgO। क्या बन जाएगा? 2MgO। ठीक है, तो क्या नाम हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, सोने और लोहे में से अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोने और लोहे के अंदर सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी? कौन सा होगा? सोना। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? लोहा। सॉरी, सोना कौन सा है? सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर लंबा तक खींच सकते हैं। कितना? 2 किलोमीटर लंबा तक खींचा जा सकता है। नेक्स्ट है अति लघुतरात्मक प्रश्न। श्वसन की परिभाषा। श्वसन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन से ऊर्जा मुक्त करने के लिए ऑक्सीजन का सेवन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना को नियंत्रित करता है? तो हमारे मस्तिष्क कौन सा भाग है? अनुमस्तिष्क। ये सीधी रेखा में चलना, पेंसिल उठाना, इन पर नियंत्रण करता है। तो मस्तिष्क वाले पार्ट से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, 1 या 2 प्रश्न हमेशा आते हैं। 2024 के अंदर भी हमने देखा था, यहाँ पर भी हम देख। अगला है उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण लिखिए। उभयलिंगी पुष्प कहते किससे? पहले तो वो चीज हमें आनी चाहिए। उभयलिंगी का मतलब होता है ऐसा पुष्प जिसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो, उसको हम कहते हैं उभयलिंगी, या उसको कहते हैं द्विलिंगी। तो ऐसा पुष्प है गुड़हल। कौन सा है? गुड़हल। सरसों भी लिख सकते हैं। मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद पुष्प का विपर्ययी लक्षण क्या था? बैगनी फूल। क्या था? बैगनी फूल। किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग? उत्तल दर्पण का। ठीक है, और वाहन के अग्रदीप में ये पूछा गया है तो क्या होगा? अवतल। किस दर्पण का किया जाता है? अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष एक दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता, उसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि। और यहाँ पर पूछा जा सकता है दूर दृष्टि दोष क्या है? इससे आप क्या समझते हैं?
दूर का मतलब यह भी एक प्रकार का दोष ही है, जिससे व्यक्ति को निकट की वस्तु सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसको हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न है, परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? विभवांतर मापता है वोल्टमीटर। कौन मापता है? वोल्टमीटर। और धारा यूं पूछा जाए तो क्या होगा? धारा का मापन कौन करता है? धारा का मापन करता है एमीटर। कौन करता है? एमीटर होता है, वो धारा का मापन करता है। ठीक है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। वोल्टमीटर को परिपथ में हम कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। अमीटर को हम कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, विद्युत धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाइए। ये प्रश्न 2024 के अंदर आया, वापिस पूछा गया, 1 नंबर का प्रश्न। इसका केवल डायग्राम पूछा है। ठीक है, तो एक तांबे की तार लेकर के उसको हम क्या करते हैं? बेलन की आकृति की लपेट लेते हैं। इसके बाद उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें बनानी। अगला प्रश्न, CaO+H2 इनकी अभिक्रिया से क्या बनता है? इस एक्स का नाम, रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो इनकी अभिक्रिया से क्या बनता है? Ca ब्रैकेट बंद OH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसका सूत्र पूछा जाता है Ca ब्रैकेट बंद OH ब्रैकेट 2। ठीक है, बीकर का चित्र, आप बीकर का चित्र आराम से बना सकते हैं इस प्रकार का। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? बीकर। बहुत सरल सा प्रश्न पूछा गया था। ये बीकर का केवल नामांकित चित्र बनाए, उसको चित्रित करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र क्या है? COOH। कार्बोलिक अम्ल का प्रक्रियात्मक COOH। ठीक है, 2024 के अंदर कीटोन के बारे में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत परिपथ में लगाने परिपथ में बल्ब जलने लगता है। इस प्रेक्षण के विश्लेषण में एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन में कौन से गुण को सिद्ध किया? तो हम अम्ल को जलीय विलयन बनाते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बल्ब जलने लगता है। इसका मतलब जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है, अम्ल विद्युत का चालन करते हैं। इस गुण को विद्यार्थी सिद्ध कर रहा है। ये हमारा आज का पाठ पहला, बहुचयनात्मक, रिक्त स्थान और अति लघु प्रश्नों के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर के आता हूँ, तब तक आप इस वीडियो को देखें और 2024 का जो हमने प्रश्न पत्र हल किया था उसको भी आप अवश्य देखें। जिसने नहीं देखा है वो, आपको वीडियो को अच्छा लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे उसके लिए नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। धन्यवाद।